आज की बात शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से एक छोटा सा शब्द रिस्पेक्ट और उसकी इतनी गुह्यता वो देख रहे हैं। कहाँ तक वो हमारी लाइफ में वो प्रोग्रामिंग आ गई है, हम उसको देख रहे हैं। एक एक बिलीफ सिस्टम, वृत्ति परमात्मा हमारी चेंज कर रहे हैं। और हम सुनते भी हैं, बाबा बताते भी हैं कि वृत्ति परिवर्तन से ही संस्कार परिवर्तन होते हैं और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। चलिए हम आज की बात को शुरू करते हैं और एक केस स्टडी से इसको हम समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे हम। साथ में हमारे कर्मों की बैलेंस शीट हम सामने रखेंगे और फिर उसको मैच करते रहेंगे। जहां जहां चेंज करना है उसको चेंज करते चलेंगे। हम तपस्वी आत्माएं हैं और बाबा ने हमें कर्मों की छुट्टी नहीं दी है। कर्मों से कोई छुट्टी नहीं है हमारी। कर्म हमें सारे करने हैं। और बाबा को वो बच्चे जो हैं आंख बंद करके ऐसे बैठे, वो उनको पसंद नहीं है। चलते चलते सुनते सुनते चेंज, ये हमें कार्य करना है। तो बैलेंस शीट हमारे सामने है और हम शुरू करते हैं इस बार। अभी कुछ दिन पहले एक बहन जो मात्र 28-29 साल की है, शादी को हो गया काफी टाइम, 8 साल के करीब शायद। उनके 2 बच्चे। तो उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने बोला मुझे, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे डाइवोर्स ले। फिर अच्छा ठीक है, लेना है, ओके। ऐसा क्यों लगा कि लेना है? कहते कोई मुझे समझता नहीं। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है कि कोई समझता नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि कोई क्या नहीं समझता। घर में कौन है? उनके हस्बैंड है, उनकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ है, 2 बच्चे। तो ये फैमिली है उनकी, यानी कि 5 लोग की फैमिली। 8-9 साल शादी को हो गए, पर मुझे डाइवोर्स लेनी है। कोई मुझे समझता नहीं। अभी ये बात कहाँ से शुरू हुई? तो फिर जो हमारे भाई साहब हैं, यानी कि उनके हस्बैंड हैं, बात शुरू कहाँ से होती है? बड़े ध्यान की बात समझने वाली है कि वो बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, दीदी जब खाना खिलाती हैं, तो बच्चे क्योंकि खाना नहीं खाते तो मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए खाना खिलाते। अब वहां से बात शुरू हुई। उन्होंने बोला कि ये चीज ठीक नहीं है, आप उनको, भाई साहब ने बोला, टीवी देखकर या मोबाइल पे देखते हुए खाना नहीं खिलाएं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। ऐसे उन्होंने बोला। अब इन्होंने बोला कि वो खाना खाते ही नहीं है दिन भर, और फिर दिन भर मुझे भी जॉब पर जाना है, मम्मी से तो बिल्कुल ही हाथ में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए मुझे जो है इनको किसी भी तरीके से खाना तो खिलाना ही होता है। वो भी अपनी जगह सही है। अभी इसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों की बातों में, दोनों की जो राय है, सिचुएशन एक ही है, अलग अलग है। यही है ना? अब जो है उन्होंने बोलना शुरू करा कि ये, इसको इतनी भी समझ नहीं है। भाई साहब उनको क्या बोलते हैं, तुमको इतनी भी समझ नहीं, देखते जाएंगे हम एक एक बात को, और बैलेंस शीट हमारे सामने है। तुमको इतनी भी समझ नहीं है, हर जगह लिखा हुआ है। तो बहुत बेसिक सी बात है, इतनी भी अकल नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात, फिर दूसरी बात कहाँ आ गई कि तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तुम मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात,
अब जो मदर इन लॉ है, घर पे बड़े हैं, उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि ये लड़की तो मेरी बेटी की इज्जत करती ही नहीं। कोई और कहेगा ना तो शायद सुन लेगी, तुम कहते हो ना तो शायद नहीं सुनेगी। घर को बर्बाद करने के लिए ही आई है। तीसरी बात हो गई। हम्म, अब हम इसको देखते हैं। तो पहला लेवल क्या लगा कि इसको समझ ही नहीं, अकल ही नहीं। दूसरा लेवल क्या लगा दिया हमने उसमें कि ये हमारी इज्जत ही नहीं करते क्योंकि ये हमारी बात ही नहीं मानते। बात नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं करते। ये जो कल परसों हम रिस्पेक्ट देख रहे थे, अभी रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा अभी हम देखते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर पूछा कि क्या बस इतनी सी बात है? कहते हैं, हाँ, बात तो इतनी सी थी। खुद को भी बड़े हैरानी हो रही थी कि ये तो बात कुछ है ही नहीं। अब ये बात जो है ना सच्ची में कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि एक है प्रॉब्लम, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बाहर है, हम दोनों हैं। प्रॉब्लम तीसरी चीज है मान लीजिए, या दूसरी चीज है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, और प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में आ गई है। फिर से समझते हैं इस बात को। एक प्रॉब्लम है कि मोबाइल या टीवी देख के खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है या गलत बात है, ये एक बात है। पर वो एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक बात है, एक दिक्कत है। पर कुछ ही दिन के अंदर अंदर वो दिक्कत तो वहीं की वहीं है, पर वो दिक्कत हम दोनों के बीच में आ गई है, रिलेशनशिप में आ गई है। कोई भी रिलेशन हो सकता है, दो फ्रेंड्स का हो सकता है, दो भाइयों का हो सकता है, दो बहनों का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, माता पिता और बच्चों का हो सकता है, कपल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम बाहर है, पर थोड़े दिन के अंदर वो प्रॉब्लम हम दोनों के रिश्तों में आ गई। प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर। तो फिर मैंने उनसे पूछा, बात करी कि ये तो प्रॉब्लम तो ठीक है जो है, पर आप दोनों को मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। पर ये प्रॉब्लम तो अभी आप दोनों के बीच में आ गई। अच्छा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? कहते नहीं, वो तो वहीं की वहीं है। क्योंकि बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा बच्चा भी अभी ऐसे ही खाना खाता है, छोटे वाला भी ऐसे ही खाता है, टीवी के बगैर या मोबाइल। आजकल तो हम देखते हैं ये सब चीजें, कोई भी खाना नहीं खाता। अब तो पक्के हो गए हैं। तो फिर पहला लेबल हमने क्या लगा दिया कि ये बिल्कुल ना समझ है, बुद्धि नहीं है। पर वहां पे अभी बात रुकी नहीं है। वहां पे कहते हैं नहीं, बुद्धि तो बहुत है, जब अपनी बात करनी होती है ना इसको, बहुत चालाक है ये। अभी हम देखते जाएंगे, बैलेंस शीट यहाँ पर है, ये बहुत चालाक है। अपने काम के लिए तो सारी बुद्धि है इसको, पर इस बात को समझ नहीं रही। मदर इन लॉ क्या बोलती हैं, कहती हैं इन लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं है। सारा सेक्रीफाइस मेरे और मेरे पति ने किया। घर बना बनाया मिल गया, दो गाड़ियां हैं, स्कूटर है, एफडी है, पेंशन है। ये मेरी इज्जत ही नहीं करती है, मुझे लगता है घर छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे ही मैं ही कहीं चले जाती हूँ। तो फिर उस बहन ने बोला कि आप क्यों जाएंगे, मैं ही चले जाती हूँ। क्योंकि मेरे को तो आए हुए 8 साल हुए, आपका सेक्रीफाइस है सारा। आपने पेंशन आती है, आपका, आपने जॉब करी, आपके पति ने जॉब करी, फादर इन लॉ ने जो पैसे दिए उससे घर बन गया, वट एवर जो भी। तो आप क्यों जा रहे हैं? मैं ही घर छोड़ के चले जाती हूँ, तो मैं ही डाइवोर्स ले ली। इतनी सुंदर छोटी सी फैमिली, कुछ भी बात नहीं, कुछ भी नहीं। पर आज हम यहाँ तक पहुंचे कि एक मोबाइल या टीवी के चक्कर में एक इशू, एक प्रॉब्लम जो बाहर है, उसको हमने अपने जीवन में लिया है, अपने, मेरे और आपके जीवन में आ गई। अब ये आती कैसे है ना, इसको समझते हैं। हालांकि डाइवोर्स नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, ये गुड न्यूज भी है, पर हम इसको समझते हैं।
ये बाबा ने देखो कितना बड़ा सुंदर कमाल है, ये भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान तो बहुत सारे बीच में आए होंगे सॉल्व करने के लिए ना, पर ये भगवान ही कर सकता। तो हुआ ये कि पहला क्या हुआ, पहला लेबल हमने क्या लगाया रिलेशन के बीच में दूसरे वाले इंसान को। अभी ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि इसको बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, इसको बड़ा आसान है हम ऐसे कह देते हैं किसी के लिए भी, बहुत आसान है, कम बुद्धि है, छोटी समझ है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले। हमें अपने आप से पूछनी है ये बात, तो बैलेंस शीट यहाँ खोल के रखनी है जिन जिन के लिए भी हमने कम अकल का लेबल लगाया हुआ है। फिर दूसरा हमने क्या लगाया लेबल, कि ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानते हैं ना, तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब उससे होता क्या है कि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं होता है रिश्ता, ऐसा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो मेरी एनर्जी आपके लिए क्या गई, तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, तुम हो ही ऐसे। अभी क्या हुआ फिर, अब बच्चा तो बड़ा हो गया, वो 5 साल का हो गया, अब उसको चश्मा लग गया। अभी सीन तो समझ में आ रहा होगा ना सभी को, उस बच्चे को चश्मा लग गया। तो वो जो दो लोग हैं घर पर, हस्बैंड और मदर इन लॉ, अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से इसको चश्मा लग गया। अब वो जो है वो कहती है मैं क्या करूं। अब उनकी अपनी बात शुरू होती है, वो कहती हैं कि अपना घर छोड़कर आई मैं, मुझे तो वहां सारे सुख थे, मेरे पिताजी की तो इतनी खेती, इतने उनकी कुछ खेती और वो क्या नाम है, बिजनेस है कुछ अलग मुझे ध्यान में नहीं। कहते कुछ भी नहीं, ना जॉब करनी पड़ती थी मुझे, कुछ भी नहीं, आराम से नौकर चाकर सब कुछ थे, कुछ तो भी मुझे नहीं करना होता था। यहाँ पर आई तो यहाँ पर तो बिल्कुल अलग था, सर्विस क्लास थी फैमिली। कहते वहां तो कोई भी मुझे सुनाता नहीं था कि घर का सेक्रीफाइस किया, एफडी और ये सब। तो यहाँ पर मैं आई, कहते वहां पे तो कोई पूछता भी नहीं था, खेती थी, घर में इतने लोगों का रोज आना जाना था, यहाँ पे आधी रोटी भी बच जाती है उसके लिए भी सुनाते हैं कि काउंट करके बनाया करो, पूछते क्यों नहीं हो। वहां तो इतनी सारी रोटियां अगर बच भी जाए तो उसको अच्छा ही माना जाता है कि घर में संपन्नता है, कि घर में 10 लोग भी आ जाएं तो खाना खाएंगे। कहते कोई पूछता ही नहीं है आटा कितना पड़ा है, बड़े बड़े कनस्तर, बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े रहते हैं, घर में ही गायें हैं, और धन की कोई कमी नहीं है। एफडी क्या होता है पता भी नहीं था। कंप्यूटर इंजीनियर हूं मैं, पर जॉब के बारे में सोचा भी नहीं था क्योंकि जरूरत ही नहीं थी कभी। कहते फिर यहाँ आई, यहाँ की क्रिटिकलिटीज देखी कि कंपैरिजन बहुत हो रहा है, मदर इन लॉ बोलती है कि मैं तो सारी उम्र जॉब करी है, तुम तो यहाँ बैठ के महारानी हो गई हो। महारानी आई है हमारे घर में, बहू थोड़ी आई है। कहते फिर मुझे लगा ठीक है मैं भी जॉब कर लेती हूँ। अब जॉब करती हूँ तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि बच्चे छोटे हैं, उनको खाना खिला के जाना मेरी जिम्मेवारी है। अब तो फिर मैं जैसे भी मुझे जो समझ आया मैंने खाना खिलाया उनको, बस खाना ही खिलाना था मुझको तो, क्योंकि मम्मी को भी प्रॉब्लम ना हो, उनको भी ऑफिस जाना है, उनके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। देखो ध्यान से समझना है इस नजरिए को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें सामने वाले का नजरिया भी समझना, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते मुझे लगता है मैं फंस गई यहाँ आके, राज करती थी वहां पे, दो दो तीन तीन नौकर थे, यहाँ खुद नौकरानी बन गई, क्योंकि काम नहीं करूँ तो वो बोलती है तुम महारानी है, इसलिए काम भी सारे करने होते हैं। जॉब करनी होती है क्योंकि उसने सारी उम्र जॉब करी है, इसलिए जॉब भी करनी पड़ेगी। एफडी भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसने एफडी करी है। उसकी पेंशन हम ना खाएं कि तुम मेरी पेंशन पे खा रहे हो, तो इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती है कि मैं अपना ही खाना खा रही हूँ। अब मुझसे नहीं होगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं, कंटिन्यू रोए जाते हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कि अब मेरे पास, अब इससे अधिक मेरे साथ मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कुछ भी।
बात पता है क्या है? छोटी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ है ही नहीं ना। देखो ध्यान से देखो क्या है। वो बोल रहे हैं कि टीवी दिखा के खाना मत खाओ, वो बोल रही है मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फिर इंसान बुद्धि के बारे में जब बात होती है ना, तो फिर वो अपनी बुद्धि को फिर चेक करता है, समझता है कि भाई क्या करूं मैं। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं कहते 92% पर इंजीनियरिंग, 95% पे ट्वेल्थ, 95% पे टेंथ। मेरे पति का 63 60, मतलब कंपैरिजन देखो कहाँ तक पहुंच गए हम। और कह रही मेरी मदर इन लॉ तो खुद 8वीं 10वीं, ठीक है वहां जॉब मिल गई होगी उसको, पर उसको क्या अक्ल है? वो मुझे कैसे बोल सकती है कि इज्जत नहीं करते वो, मतलब बुद्धि नहीं है। कहते ना घर ना खानदान ना अकल। अब मुझे कह रही है, अब देखो कहाँ तक हम पहुंच गए। कहते उसका बैकग्राउंड ही क्या है? सर्विस क्लास है ना, एक एक रोटी गिनते रहते हैं। फिर उनको समझाया देखो उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं है, सैलरी बहुत लिमिटेड होती है, उसी में ही सारे काम करने होते हैं। आपके फादर के खेत थे तो आपको पता भी नहीं था, क्योंकि मोल से तो कुछ लाना नहीं होता है। गेहूं चावल फ्रूट सब्जियां दूध सब आ रहा है, कुछ खरीदना नहीं है। तो आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, पर उनको तो होता है ना कि वेस्ट ना हो। तो कहते हैं हाँ ये मुझे भी अब समझ में आता है कि वेस्ट नहीं हो, वो बात राइट है, गलत नहीं है। पर ये भी तो तरीका नहीं है ना कहने का। कहते ऐसे मैं कोई जानबूझ के थोड़ी रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, मुझे कोई मजा थोड़ी आता है। पर अभी मान लीजिए बच्चे ने नहीं खाई, उसने कुछ और कोई आया घर में, उसने चिप्स खा लिए, तो नेचुरली आधी रोटी कम खाई। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये भी बिल्कुल राइट है, देखो बात नहीं आपको लगता? कहीं पे भी किसी की कोई गलती नहीं है, फॉल्ट कुछ भी नहीं है मालूम। पर आज बात तलाक तक पहुंच गई। बात कुछ नहीं, बात इतनी बड़ी हो गई। अच्छा जो घर के मुखिया होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों एंगल को समझना, दोनों की डिफरेंसेस को समझना। पर ये तो एक अलग सी बात हो गई। नहीं आपको लगता? आपको क्या लगता है घर के मुखियों का क्या काम होना चाहिए? दोनों को समझ के बैलेंस करके चलाने का काम होना चाहिए ना। फिर वो मुखिया ही कैसा जिसको इतना भी समझ नहीं हो? फिर तो उसको सिर्फ वो भाई मतलब शरीर बड़ा हो गया और वो बन गया मुखिया, बाई चांस माँ बन गए, माँ के बाद बच्चों की शादी हो गई, एकदम सास बन गए और बाई चांस हो गया सब कुछ। हम कभी भी किसी की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब देखो, याद है हमने थोड़े दिन पहले एक बात कर रहे थे, वो भैया बता रहे थे कि उनका जो पोता है वो 15 दिन के लिए कहीं गया, वो चेंज होके आ गया। अभी 15 दिन के लिए वो छोटा बच्चा यानी कि आत्मा कहीं गई, वहां पे उसके ऊपर अन्न का प्रभाव, औरों के मन का प्रभाव, वहां के कल्चर का प्रभाव पड़ा, वो बच्चा चेंज हो गया। सोचो जस्ट 15 दिन के अंदर कितनी ज्यादा ऑब्जर्विंग पावर होती है आत्मा की, कि सब कुछ चेंज हो गया। 15 डेज के अंदर, जबकि फैमिली सेम ही है उसकी, तो भी चेंज हो गया। सोचो अगर ये आत्मा पिछले बर्थ में, अभी तो इसी बर्थ की समझ लीजिए कि वो जहाँ रह रही थी वो बिल्कुल इतना शानो शौकत, इतना बड़ा घर खेत ट्रैक्टर गाड़ियां सब कुछ संपन्न था, रोटी कितनी है कोई गिनता ही नहीं था। एक फैमिली से दूसरी फैमिली में अभी इसी बर्थ में आ गई, तो यहाँ बिल्कुल सब कुछ चेंज, संस्कार, छोटा सा घर 5 कमरों का, वहां 5 कमरे गाय के लिए थे, एक कमरे में तो गेहूं का कमरा था, एक में आलू पड़े रहते थे, यहाँ पर एक कॉर्नर में भी सामान रखने की जगह नहीं है। कितना फर्क आ गया? नहीं आपको लगता है? तो एक ही जन्म में इतना फर्क है। फिर सोचो वो आत्मा जिसने पहला बर्थ, पिछली बर्थ में अलग सेट ऑफ पेरेंट्स, उससे पहले अलग सेट ऑफ पेरेंट्स, ये वाली आत्मा की भी अलग अलग।
तो एक्चुअली किसी की भी तो कोई गलती नहीं है ना। ध्यान से देखो तो संस्कार अलग अलग है, बस और कुछ भी नहीं। मल्टीपल बर्थ, इतनी सारी चीजें। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? कंपैशन जनरेट करना चाहिए। कंपैशन कि देखो, सब अलग अलग जर्नी पर हैं, सबके अलग अलग जर्नी। तो फिर भैया से भी बात हुई, उनको ये बात बताई गई कि देखो ऐसे, आप सोचो तो सही, सोचो एक बार, सोचो। कहते हैं हमारे घर में खाना अगर कोई बचा भी देता था, इतनी सारी गायें हैं, हम तो उसको डाल लेते थे। इनके यहाँ तो एक चम्मच बच जाए, गाय को डाल ही नहीं सकते, ये तो सीधा एफडी पे आ जाते हैं, और उस पे आ जाते हैं पेंशन पर, एक एक रुपए की रोटियां ही गिनते रहते हैं। दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, और कुछ तो भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। कहते हैं जबकि अभी और भी आगे जाएंगे तो और ही ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं हर साल मेरे पापा चावल और गेहूं भेजते हैं, चीनी भेजते हैं, उसके बाद भी ये रोटियां गिनती रहती है बैठ के यहाँ पर। अब देखो कहाँ तक जा रही है। कहते हैं फिर मैंने बोल देती हूँ कि तुम्हारे पैसे से थोड़ी आ रहा है, मेरा बाप भेजता है। मैं कहा ऐसे भी नहीं करना, ये भी ठीक नहीं। तो फिर अभी देखो लेबल क्या, पहला क्या लगा बुद्धि नहीं है, दूसरा क्या लगा ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि मेरी बात, हमने क्या किया, रिस्पेक्ट को कहाँ कहाँ जोड़ा हुआ है ना, हम चेक करेंगे। बैलेंस शीट सामने है ना, उसको छोड़ना नहीं। हमने रिस्पेक्ट को, हम रिस्पेक्ट से घर छोड़ के जाने को तैयार है कि ये यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं ही घर छोड़ के चले जाता हूँ। कहते हैं कि वो ऑलरेडी 78 ईयर की हैं, उनको ठीक से चला नहीं जाता, वो बेचारी क्यों जाए घर छोड़कर, उनका एफडी से घर बना हुआ है, उनके पति की एफडी से, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। कहते मेरे तो वहां बहुत है, दो हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है, पापा ने पहले से खेत खलियान सब करके रखे हुए हैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी मैं आराम से पाल। देखो, जब पैसे 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 बीच में आए तो यहां तक भी बात आ गई, संकल्प, यहां तक भी बात आ गई। कहती मैं तो किसान हूँ, बचपन से हमें ट्रेनिंग है चावल गेहूं उगाने की, हम भूखे नहीं मरेंगे। शादी में पैसे भी आए, रोटी तो थी ही थी, पैसे भी आए। तो आत्मा ने पैसों पे भी कंपैरिजन कर लिया। कहते मैं तो अच्छे, मेरे को तो वो भी आता है, कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, 60,000 रुपये सैलरी है, मैं नहीं भूखी मरने वाली, पर तुम जरूर मर सकते हो। नहीं कही ये भी गलत है, देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारा प्यार खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर खत्म हो गया। जब सारे दिन पेंशन और ये सब सुनते रहे, पैसा 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 पैसा, तो पैसे पर भी कंपैरिजन कर लिया हमने, सैलरियों पे कंपैरिजन कर लिया, जमीनों पे कंपैरिजन कर लिया। सच्ची में रहना तो बहुत डिफिकल्ट है इससे तो एक साथ। हम्म? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात तो समझेंगे, मालूम है कि नई चीज होती है। हमें क्या लगता है हमारी फैमिली वाले जो हैं वो तो हमारी बात समझेंगे, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फैमिली मतलब जिनके साथ हमारे ज्यादा कार्मिक अकाउंट है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा है, तो उनके साथ हम रह रहे हैं, तो हमें क्या लगता है ये तो हमारी बात समझेंगे। और फिर वो हमारी बात जब वो नहीं समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसको बुद्धि नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, और फिर हम उनके पीछे की सारी बातें याद करते हैं, इसने अब ये किया ये किया, ये ऐसा हुआ था ये ऐसा हुआ था, इसको इतनी बुद्धि नहीं है। फिर हम उसको फिर दूसरी तरीके से मैच करते हैं कि अपने लिए इसको सारी बुद्धि है, समय पे इसको खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, ये कलर क्या कपड़े चाहिए, ये बेडरूम में ये कलर होना चाहिए, ऐसे पर्दे, अपनी समझ सारी। और फिर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी बुद्धि भी नहीं ले रहे हैं।
पर हमने पलट के सामने वाले से तो पूछा ही नहीं कि क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे। क्या आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए हमसे? क्या कोई मदद चाहिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें इस सलाह को? आज हमें क्या करना है? ये जो रिस्पेक्ट की प्रोग्रामिंग हमने पता नहीं कहाँ तक करी हुई है। रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे मोबाइल देख के खाना नहीं खाएं। पर अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व शायद कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं, और हम दोनों भी अलग हो चुके हैं। आज हम डाइवोर्स के लिए भी रेडी हैं। घर का मुखिया 75 78 साल के हो गए हैं, कहाँ जाएंगे? वो चल सकते नहीं हैं। पर जाने को तैयार। टिकट कराने को तैयार हैं। किसके बल पर? पेंशन और एफडी के बल। क्या पेंशन और एफडी आपको घर का प्यार दे सकते हैं? दाल चावल आटा तो आ ही रहा था। कंटिन्यू आ रहा है शादी जब से हुई। 78 ईयर की मदर इन लॉ हो गई, उन्होंने उसकी भी कहानी बता दी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेट हुए, काफी गैप है दोनों बच्चों के बीच में, तो मम्मा वीक हो गए, अब एज हो गई है, तो अब उनको सुख लेना चाहिए, सब कुछ तो है उनके पास। पर वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हो सकता है उनके साथ कुछ क्रिटिकलिटीज रही होंगी। अब वो कहाँ तक पहुंच गए, कहते इनकी अपनी सास भी से भी नहीं बनती थी। पर हमारे घर में तो सारी जनरेशन इकट्ठी रहती है। कहते मेरी नानी भी वहीं रहती है और दादी भी वहीं रहती है, क्योंकि ना मेरे मामा नहीं है, मम्मी जो है मेरी अकेली लड़की है। तो कहते हैं हमने तो घर में देखा ही नहीं है सब कि ऐसा कुछ हो रहा है बुजुर्गों में। वो तो बहुत प्यार से हमें पालना मिली है, नानी की भी दादी की भी। दोनों एक रूम में ही रहती हैं, बल्कि दादाजी भी नहीं है। कहते हैं यहाँ तो देखो मेरी मम्मी से ये लोग बात ही नहीं करते हैं ठीक से, जबकि देखा जाए तो वही पाल रहे हैं इनको। ओहो, देखो कहाँ तक पहुंच गए ना हम। बात क्या थी? टीवी। जरा सी बात है। पर अगर हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व करते तो ये सॉल्व हो सकता। ये तो डिवाइड ही, उस प्रॉब्लम ने हम ही को डिवाइड कर दिया। और घर के मुखिया जो हैं, जिनको हम मुखिया कह रहे हैं, गलत ही हो रहा है कहना भी, वो भी यही काम कर रहे हैं। कैसे कहेंगे उनको मुखिया, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है? ये दीदी कह रहे थे कि कैसे कहें उनको बड़े, कैसे उनके पैर छुएं। मन नहीं करता है कि बात भी करें। कहते मेरे दिल से जब मैं उनको खाना बनाती हूँ तो यही निकलता है कि ये रोटी तेरे पेंशन की नहीं है, खा ले। मेरे बाप की रोटी खा ले। यहां तक हमारी सोच पहुंच गई। कहते मैं ऐसी नहीं थी पहले। हमारे घर में तो कितने हमारे खेत में मजदूर हैं, सबके लिए खाना जाता है, सबके लिए 45 50 लोगों के लिए रोज का खाना बन रहा है। कहते जितना इनका घर है उतनी किचन है वहां पे बस। उनको पर आप इसे कंपेयर क्यों कर रहे हो? कहते मैं क्या करूं, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो। बस, अब नहीं हो पाता मुझसे कुछ भी। अब इससे अधिक कुछ नहीं होगा मुझसे। आज हम बैठेंगे, एक एक प्रोग्रामिंग को चेक करेंगे अपनी। हमने रिस्पेक्ट कहाँ से कहाँ जोड़ा हुआ है। इससे कितनी हैवी एनर्जी हो गई ना दोनों के बीच में। कितना ब्यूटीफुल रिलेशन, कितना सुंदर, दोनों इतने सुंदर है क्या बताऊं आपको, उनके बच्चे भी बहुत सुंदर हैं। कितने पढ़े लिखे, इतने अच्छे। और क्या हो गया, कैसे क्या हो गया? हालांकि अब डाइवोर्स नहीं हो रहा है, सब ठीक हो गया, ये खुशखबरी भी है। पर अब हमें क्या करना है ये हमें समझ। तो फिर ये छोटी सी, देखो फिर पंडित भी क्या कह देते हैं
कि तुम्हें तो कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, तुम हमेशा मिसअंडरस्टूड रहोगे। कहते वो पंडित के पास भी जाते हैं, मेरी मदर इन लॉ, तो दोनों जाते हैं क्योंकि भैया उनको लेके जाते हैं क्योंकि उनके पैर ठीक नहीं है। कहते यही, अब ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना, कि तुम्हें कोई समझेगा ही नहीं, तुम सब करते रहोगे। वो कह रही वो करते क्या है, सारे घर का राशन तो पूरे साल का इतने सालों से मेरे यहाँ से आ रहा है, करना क्या है। खाना मैं बना रही हूँ, जॉब करके पैसे भी इनको ला के दे रही हूँ, फिर भी तुमको क्या करना है। देखो जी कहाँ, अगर रिलेशनशिप में पैसे की एनर्जी आई तो पैसे की भी कैलकुलेशन हो गई, रिलेशनशिप में रोटी की एनर्जी आई तो रोटी की भी कैलकुलेशन हो गई। कहते उनको क्यों घर छोड़ के जाना है, नहीं चले जाते। तो कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। कहते कई बारी जो है बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो बोलती हूँ मुझे थोड़े दिन ना घर जाना है, तो फिर वो बस ऐसे बोल देते हैं कि नहीं अभी जाना है। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मेरी छुट्टी है 4, मुझे जाना है। कहते उसमें बोल देती हैं वो कि तू मुझसे पूछने आई थी या बताने आई थी। तो कहते मैं तो मतलब बोलने ही आई थी कि मेरी 4 छुट्टियां हैं। कहते इतने साल हो गए जॉब करते हुए, अब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग उनकी, उन्होंने भी इतने साल जॉब करी, उनको तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, छुट्टी पे तो जा पाऊंगी। तो कहते तुम मुझसे पूछनी आई है या बताने आई है, जब जब अपने मन की करनी है तो पूछते क्यों। वो ऐसे बोल देते हैं मुझे। कहते कई बार रह जाती हूँ, कहते अब नहीं रहती, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, उसको जो सोचना है सोचे, काम वाली है उनको रोटियां तो मिल ही जाए, यही तो चाहिए ना मुझसे। यही तो चाहिए ना, घर में सफाई हो, खाना बने, बन जाए। कहते ये तो मैं तलाक के बाद भी पापा को बोलूंगी गेहूं चावल इसको सारी उम्र पहुंचाते। कभी भी हमने कभी भी हमने रिलेशंस में ये सब चीजें नहीं लानी चाहिए। ये सब चीजें टेम्परेरी, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ता एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। अब हमारी एनर्जी हैवी हो गई छोटी छोटी बातों को लेकर। तेरी वजह से ऐसा, तूने मुझे गलत खाना ऑर्डर कर दिया, तेरी वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया, तेरी वजह से मेरे बच्चे की आंखें खराब हो गई, तेरी वजह से आधी रोटी का नुकसान हो गया, तेरी 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 सुनते सुनते हमारे रिश्ते दूर हो गए। किसकी वजह से, ये छोटी 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 वजह से, जहाँ हमने साथ फेरे लिए सब कुछ किया। अब क्या होगा, जैसे मानो अगर हम इस जन्म में ऐसा सोचते हैं, हमारा जीवन ऐसा रहे कि ये मेरी बात नहीं सुनता तो मेरी इज्जत नहीं करता, ये वो वाले बच्चे हैं जो हम आसपास देखते हैं, जो पिछले जन्म में ये सब करके आए हैं, जो अभी छोटी छोटी बात पे जैसे किनारा नहीं कर लेते, अलग हो जाते हैं, रोते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं। ये वही वाला संस्कार है। अभी आप आसपास ऐसे बच्चे देख रहे होंगे, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, और जब यही बड़े हो जाते हैं तो फिर इनको लगता है कोई मेरी इज्जत नहीं। फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे प्यार नहीं करता, फिर बोलेंगे बड़े होके इज्जत नहीं करता, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर यही बोलेंगे प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता। बस नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो आज हमारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि अगर हमें भी ऐसा लगता है तो हमें इसको आज ही करेक्ट करना है, इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। हम सब अलग हैं, गलत बिल्कुल नहीं है। आत्मा कितने जन्म ले रही है, कितने कॉस्ट्यूम छोड़ रही है। हम किसी को राय दे सकते हैं जरूर, पर ये प्रोग्रामिंग हमें चेंज करनी है कि हमारी राय वो माने। अगर कोई मांगने भी आया है तो भी उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में, हमने कल परसों ही देखा था कि 2 चीजें होती हैं, कि राय उन्होंने ली, आपने दी। हो सकता है नेक्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में उनको समय लगे, हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं, राय अच्छी है गलत नहीं है, उनको पता है ये बात, पर इम्प्लीमेंटेशन पे लेके नहीं जा पा रहे, नहीं हो रहा है उनसे।
हो सकता है ऐसा कि नहीं कर पा रहे, गलती हो जाती है। हम अपनी राय को इज्जत से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, कभी भी नहीं जोड़ेंगे इज्जत से। कहते हैं अच्छा, हम बहुत सारी चीजों में नहीं जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई चीज खरीदने जाते हैं, मानो कार खरीदने गए, एक एक छोटा सा मानो टीवी खरीदने गए, तो हम सबको पता होता है कि सबकी अलग अलग पसंद है। वहां हम नहीं करते। कहते हैं अच्छा, कई बार गलती से क्या होता है, चारों का एक ही पसंद हुई ना, मानो एक ही कार ले ली, तो कहते हैं अरे वाह, आज तो चारों मान गए थे जल्दी। होता है ना। सामान पे ना हमें मालूम होता है कि सबके अलग अलग टेस्ट हैं। तो जब हम वहां कर लेते हैं, तो इसको तो यहाँ भी कर सकते हैं, एक ही तो बात है। देखो, इजी है। जब हम वहां करते हैं ना, तो हम यहाँ कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ना, हमें इसको ना सटल पे लेके जाना। फिजिकली हमें पता है कि सबके टेस्ट अलग है, सबकी पसंद अलग है। अब इसको सटल पे लेके आना है। ओपिनियन पे, सबकी ओपिनियन अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। क्यों सोच अलग है? क्योंकि संस्कार अलग अलग है। संस्कार क्यों अलग है? क्योंकि हमारे अलग अलग जन्म है। हम सब अलग हैं, पर गलत कोई भी नहीं है। इसको हम इज्जत से नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल भी। ये प्रोग्रामिंग को हम चेंज करेंगे। कई बार क्या होता है कि तुम तो उन्हीं की सुनते हो। कहते हैं वो ऐसे कह देते हैं, कहते इतनी बार मैं सुनती हूँ कि तू तो अपनी माँ की ही सुनेगी। मतलब ये तो शब्द कितना खराब है। माँ बाप, उसकी सुनोगे। अभी मतलब देखो कहाँ से कहाँ, अब रिश्ता देखो कहाँ से क्या हुआ। एक बच्चों के चक्कर में, मतलब लड़का और लड़की की शादी हुई, तो मम्मी पापा फैमिलीज मिले। अब एक छोटी सी गलती ने उसके अंदर एक क्रिएट सोच, बेटे के अंदर सोच क्रिएट करी कि ये मेरी इज्जत नहीं करती है। इस वजह से वो बेटा थोड़ा सा परेशान हुआ। तो माँ और बेटा थोड़ा अटैच्ड है, मम्मी और बेटा अटैच है। तो मम्मी के अंदर सोच चली कि मेरा बच्चा परेशान है, ये लड़की तो उसका ख्याल ही नहीं रखती है, ये तो सुनती ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि हो सकता है अपने माँ बाप की सुनती है, ऐसे कहते हैं। तो इस चक्कर में उनके माँ बाप के साथ भी रिश्ता खराब हो गया। देखते जाओ ये एनर्जी कहाँ तक जा रही है। बैलेंस शीट ओपन है हमारी। हम घर में बस 5 10 20 लोग हैं, और हमारे रिश्ते, हमारी एनर्जी खराब है, जबकि आटा चावल दाल सब आ रहा है। मतलब इसको क्यों ऐसा कहा आ रहा है? मतलब समान है सब कुछ, पैसा भी है, पर रिश्ते ही नहीं। सब कुछ है, रिश्ते नहीं। एक दूसरे के लिए अच्छा फील नहीं करते। अब मान लीजिए, फिर बात जब हुई ना, मैंने कहा, आप समझो कि ये जो 10 15 लोग हैं, फिर वापस आपको मिलेंगे, और सोच समेत यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। तब हम क्या करेंगे? रिश्ता इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नॉट एक्सचेंज ऑफ दाल चावल रोटी टीवी चश्मे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये रिश्ते के सामने, पर हम इन चीजों के लिए रिश्ता तोड़ रहे हैं, रिश्ता खराब कर रहे हैं, किसी की विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, कम बुद्धि है ऐसा कह रहे हैं, ना समझ है ऐसा कह रहे हैं। वो भी देखो, उसने भी कितनी समझ बना ली। उसने तो हर चीज की कैलकुलेशन करके उसको बता दी कि कहाँ तेरे को क्या समझ है। जिसमें हमारी मार्कशीट्स भी आ गई, पढ़ाई के लेवल आ गए, धन के लेवल आ गए, कर्मों के भी लेवल आ गए, और तो और पुण्य का भी लेवल आ गया। कि हमारे वहां तो रोज 45 लोग का खाना बनता है, तो हम एक रोटी नहीं दे सकते गाय को बची हुई। यहां तक हमने कैलकुलेशन कर। तो ये जो है, ये सारे लेवल आज हमें उतारने हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, ये जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और तो और कहते हैं कि मेरे मेरे बेटे से भी कंपेयर करते हैं कि तेरी माँ तो देख, तेरे बगैर रह ही नहीं सकती, तुम्हारे लिए इतना कर रही है।
कहते ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। हो सकता है उनको वो पैम्परिंग, वो प्यार नहीं मिल पाया होगा। मे भी हो सकता है क्योंकि उनकी मम्मी जॉब करते थे तो वो समय नहीं बिता पाए उनके साथ। कहते तो फिर मेरे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? मेरे बेटे को ऐसा क्यों कह रहे हो कि देख, तू चाह रहा है ना, तू जाएगा तो तेरी माँ तेरे को ट्यूशन छोड़ने तो जाएगी ही जाएगी, वो नहीं रह सकती। कहते सोचो मेरे बारे में भी तो सोचो। सुबह 4 बजे उठती हूँ, तीनों वक्त का खाना भी मुझे तभी करना है रेडी, कुछ ना कुछ। ट्यूशन, ऑफिस भी जाना है, ट्यूशन से भी लेकर आना है रात को। कितने काम मुझे करने हैं। उसके बाद भी तुम मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा रहे हो। कुछ तो शर्म रहम करो मेरे ऊपर। तो फिर आज हम अपने ऊपर रहम, जब हम अपने ऊपर रहम कर लेंगे ना इस सोच के ऊपर, तो फिर ऑटोमेटिकली सबके ऊपर रहम हो जाए, करना नहीं। हम कभी भी किसी की सोच को ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसकी समझ नहीं है, सब सब अलग अलग। इस प्रोग्रामिंग को हम चेंज करेंगे। दूसरी प्रोग्रामिंग, हम किसी भी बात को रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उनको राय दे सकते हैं। जैसे कल हम देख रहे थे राय, सबकी राय लेने का भी तरीका अलग अलग है। कोई तो तुरंत हो सकता है इम्प्लीमेंट करे, कोई हो सकता है इम्प्लीमेंट कर ही ना पाए। कोई कहे कि ये सही ही नहीं है, जैसे उनके लिए वो रोटी बचना सही है, उनके लिए सही नहीं है। वो कहते अच्छा है बच रही तो गाय को जाएगी। वो कहते नुकसान हो रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है देखो, पर गलत दोनों ही नहीं है। वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं। और यही हमें समझना है कि हम सब अलग हैं, गलत नहीं। और रिस्पेक्ट को तो आज हमें हो, बैलेंस शीट, रिस्पेक्ट को हम, और प्यार हमें किसी से नहीं चाहिए। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं, कोई हमारा ध्यान क्यों रखे? हम स्वयं अपना ध्यान रखेंगे ना, स्वयं रखेंगे। अपने भाइयों को तो इतना करते हैं, कोई घर में आ जाए ना इतना करते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखती वो, उनके हस्बैंड को कोई बोल। उनसे पूछा गया ध्यान रखना क्या होता है, कहते कि मुझे नहीं पूछती है। मैं कहा आपको कैसे लगा पूछती नहीं? अब वो कहती देखो इनके घर को ही संवार रही हूँ, इनके बच्चों को ही लेके आ रही हूँ, इनके बच्चों को ही खाना खिला रही हूँ, मम्मी जी को समय पे हर चीज दे रही हूँ। अभी मैं क्या ध्यान, मतलब ध्यान क्या होता है, मुझे डेफिनेशन दो तो ध्यान की कि क्या है। तो ठीक है, उसको भी मैं देखती हूँ ध्यान क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है ध्यान नहीं दे रही? तो एक्चुअली उनके मन में, उनके अंदर कहाँ से आई, क्योंकि मम्मी जॉब करते थे तो उनको वो ध्यान रखने वाला पोर्शन उनके साथ शायद नहीं हुआ होगा। मैंने कहा मे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप अपने बच्चों के साथ कंपेयर कर लेते हो। तो तब तक नहीं पता होता है मालूम। फिर बाद में जब रियलाइजेशन हुआ ना कि हाँ ये तो वहां से आया है, सच में मेरे को जेलसी होती है कि मेरे बेटे का तो बड़ा ध्यान रखना चाहता है मेरा। तो वो अपने अपने बच्चे से, देखो जेलसी का संस्कार, अटैचमेंट का संस्कार, अपने ही बच्चे से हम अपने को कंपेयर कर रहे हैं। बाबा ने हमें एक बात सिखाई है कि बच्चे, कोई आपका दुश्मन नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, यही तुम्हारे दुश्मन। कोई तुमको हर्ट नहीं कर सकता कभी भी। यही तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, तुमको इसको अपनी लाइफ से बाहर करना है। तो रिस्पेक्ट को हम नहीं जोड़ेंगे, जेलेसी, देखो ये छोटी सी केस स्टडी में बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हम इसको रिव्यू करेंगे, बैलेंस शीट को सामने रखेंगे। रिश्ता मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये बहुत जरूरी है। प्यार, प्यार बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम वही की वही है। प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में आ गई है। हम दोनों मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी टू सोल्स, है ना, जरूरी नहीं है पति पत्नी, कोई भी बच्चा, बच्चा और मैं। तुम मेरी बात नहीं मानते, अच्छा तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, या कोई भी हो सकता है। टीम लीडर हो, मानो मैं बॉस हूँ, जूनियर है कोई, उसके बीच में कोई भी रिश्ता, मतलब हम दो,
और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ना एक छोटी सी बात सीख लेनी चाहिए कि हम एग्री हैं डिसएग्रीमेंट में भी। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, दो भाई हैं और दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा फिर आपको क्या लगता है, दिक्कत नहीं आती? कहते मुझे नहीं, हमें मंजूर है ये, कि वो हमारा काम है। मेरे को नहीं आना उस पार्टी में, मुझे नहीं लगता है सही। पर मैं, हम दोनों ना इसमें खुश हैं अपनी अपनी जगह पर। पर हम दोनों खुश हैं अपनी अपनी जगह पर भी और इकट्ठे पर भी। बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ये बात उनको भी बोली कि अपनी अपनी जगह पे भी खुश हैं, मतलब अपने अपने वर्क कल्चर में भी, अपने अपने वर्क एरिया में खुश हैं, और इकट्ठे भी खुश हैं एज अ भाई, एज अ ब्रदर्स। तो यानी कि हमें लर्न करना चाहिए एग्री होना डिसएग्री में भी। हो सकता है डिफरेंस है ओपिनियन में, पर हम एग्री हैं इसके साथ भी रहना इकट्ठा। और वैसे आपको बहुत बहुत बधाई, दोनों चारों तीनों जो भी है, आपने तलाक लेने का प्रोग्राम कैंसिल करा, क्योंकि इतनी छोटी सी बात से इतना बड़ा डिसीजन सही तो नहीं था। चलिए हम मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे कल। आज हम इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे।